जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में कैसा वक्त निकला है। तो मेष राशि की बात करेंगे। अब की बार हमने फॉर्मेट बदला है थोड़ा सा। आप हमें वोट करिएगा कि आपका फॉर्मेट अच्छा लगता है नहीं, या फिर व्हाइट बोर्ड पर ही आपको डिस्क्रिप्शन हमारा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे तो मेष राशि की हमने बात की। इस इस वीक का सबसे अच्छा फीचर ये है कि जैसे ही शुरुआत होती है, यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा शनि के साथ में है, शनि के साथ में है, गुरु से दृष्ट होकर के बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हो गया। आपका प्रॉपर्टी का मामला, आपका लोकेशन रिलोकेशन होना, ट्रैवल होना, प्रॉपर्टी लिक्विडेट होना, ये सारी चीजें रिडिफाइनिंग मोड में चली गई। यानी पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, प्रोफेशन को लेके सोच विचार चल रहा है। आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के सोच विचार चल रहा है। लेकिन शनि और चंद्रमा की वजह से आप ये देखिए कि रेवती और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, तो अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशन थोड़े से सिक मोड में जा सकते हैं। सिक मोड मतलब मंगल की दृष्टि है, थोड़ा हल्का सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब सबसे खास बात फीचर देखिए, इस वीक का बड़ा अच्छा है कि गुरु और सूर्य इस पूरे वीक के अंदर बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो गुरु और सूर्य जब दोनों अच्छे जा रहे हैं इस वीक के अंदर, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर का कॉम्बिनेशन है। जो लोग कॉर्पोरेट में गवर्नमेंट में काम करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, उन लोगों के लिए फायदेमंद है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में एक्सप्लोरिंग है। मंगल और केतु, ये दोनों प्लैनेट जो हैं इसको सीज करे हुए हैं, यानी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सेक्टर से फायदा तो दिखा रहा है, लेकिन कंजंक्शन बता रहा है, थोड़ा सा जकड़न सी बता रहा है। और ये जो पोर्शन हुआ सारा का सारा फोर्थ, ये वाला स्थान जो है ये कमर से कंधे के बीच का हुआ, तो भाई मेष राशि वाले थोड़ा ध्यान रखें। और उनको थोड़ा कमर से कंधे के बीच में थोड़ा दर्द वर्द होना, थोड़ा बैकबोन में पेन होना, पेट की तकलीफ होना, ये सारी चीजें हो सकती है। गुरु और सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर को बता रहे हैं, गुरु सूर्य अच्छे हैं, गुरु आपके भाग्य के भी कारक हैं, द्वादश के भी, और इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि शनि और चंद्रमा के ऊपर, तो प्रोफेशनल रीडिफाइनमेंट आ रहा है। जिनकी जन्मपत्री सपोर्टिव है, चैलेंजिंग फेज में नहीं है, उनको एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब बेनिफिट दे रहा है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन है मंगल बुध का, लेकिन यहाँ पे बुध 27 डिग्री पर है। ये कॉम्बिनेशन आगे जाकर के थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि कर्क राशि के अंदर बुध जो है वो 5 तारीख से आ रहे हैं शाम को 8 बजे से। कर्क में जब भी आ जाते हैं तो मंगल और बुध थोड़े से क्लोज हो आ जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन डिसएग्रीमेंट्स बताता है, यानी ट्रेवल प्रोन है, एसेट का लिक्विडेशन बता रहा है, लोकेशन चेंज बता रहा है। दूसरा, डिसएग्रीमेंट इन द बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप, दोनों ही चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 3 अगस्त की बात करें, चंद्रमा मीन राशि के अंदर है। 3 अगस्त के बाद से हम देखेंगे तो अ, यहाँ पर गुरु से भ्रष्ट हो गए। गुरु से भ्रष्ट होके कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया। आपका प्रोफेशनल, मैंने बताया, प्रोफेशनल पॉइंट, लोकेशन, एसेट, ये सब रिडिफाइनिंग मोड में चले गए। ये जो रिडिफाइनिंग कॉम्बिनेशन है इसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर हो गई, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी रिडिफाइन हो रहे हैं। बिजनेस में है तो नए ऑर्डर्स, नए लोग आना, नए टच में आना, बिजनेस का एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर मैरिटल पार्ट के ऊपर आप आसपास में हैं तो आपको जैसे जो लोग मैरिटल रिलेशंस के लिए डिसीजन लेने वाले हैं वो लोग कुछ और नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और जो मैरिड हैं उनके स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, उनके साथ किसी भी तरह की डिसएग्रीमेंट से बचने की जरूरत है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और ये मृगशिर नक्षत्र है, एग्रेशन है यहाँ पर। एग्रेशन जो है थोड़ा सा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे असर डालता है। दूसरा, धन का कारक शुक्र है, पैसा आने की पूरी संभावना है आपके लिए। देव कॉम्बिनेशन बना है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ देखेंगे हम तो सूर्य बुध के नक्षत्र में जा रहा है। सूर्य जो है ये बुध के नक्षत्र में चला गया। बुध के नक्षत्र में जाने से थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है ये। और 4 अगस्त को चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। हम 4 अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा मीन राशि में आ रहे हैं, मीन राशि में वर्गोत्तम में है। मीन राशि में वर्गोत्तम में चंद्रमा चलेंगे 15:59 से 21:54 तक। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये इसका फायदा उठा सकते हैं।
कुछ भी नई शुरुआत आपको करनी हो, कुछ नया काम करना हो, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, इसके लिए चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, और चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे हम सही निर्णय लेंगे। सही निर्णय लेंगे तो फायदेमंद होंगे। इसलिए स्थिर चित्त का चंद्रमा होना बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कभी कोई सर्जरी की स्थिति बने या कुछ भी, तो चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। उसका कारण यह है कि भाई डॉक्टर के ऊपर भी तो चंद्रमा का असर पड़ेगा। उसका चित्त अगर स्थिर है तो अच्छी सर्जरी करेगा। तो इन चीजों को हम इस समय को यूज कर सकते हैं। 4 अगस्त के बाद चंद्रमा शिफ्ट होकर के यहाँ से मेष राशि में आ जाते हैं, रात को 21:54 पर। और जैसे ही आते हैं, देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 4 अगस्त को हमने बदला इसको। 4 अगस्त को चंद्रमा बदल करके मेष राशि में आ गए। मेष में भी चंद्रमा वर्गोत्तम में है। यहाँ चंद्रमा मेष राशि के आ गए, केतु से दृष्ट हो गए, थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया। राहु और चंद्रमा से शनि स्ट्रेसफुल हो गया, यानी अब आपका वर्कलोड बढ़ गया, आपकी प्रेशर बढ़ रहा है। आपके ऊपर प्रेशर आ गया काम का, आप स्ट्रेसफुल है थोड़ा सा, और ये नक्षत्रों की वजह से और ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। चंद्रमा मेष राशि का लग्न में जाएगा ये 4 अगस्त को। इसके बाद जैसे ही आता है 21:54 को रात से, और सुबह 3:47 तक, 4 तारीख को चंद्रमा मेष राशि वर्गोत्तम में। तो जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, बाहर से मीटिंग्स करते हैं इंपॉर्टेंट, उनके लिए फायदेमंद होगा। और इसके बाद में 5 अगस्त से देखिए एक बड़ी अच्छी घटना और हो रही है कि जब चंद्रमा यहाँ से हटते हैं तो शुक्र और चंद्रमा के षटाष्टक योग बनता है। तो मेष राशि वालों को तो अब भी ट्रेवल प्रॉन है, जगह छूट सकती है, पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली मदर का। और दूसरा, डिसएग्रीमेंट वाली चीज तो अभी भी है, थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे ऐसे डिसीजन ना लें जो आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हैं। पैसे को लेकर के थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो सकता है। इसके बाद 5 अगस्त को शाम को 19:55 से बुध कर्क राशि में आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। देखिए 5 अगस्त को हमने सपोज करी बदला है, बुध यहाँ आ गए। अब इसमें एक बड़ी खास बात क्या हुई है साहब, कि इस सारे कॉम्बिनेशन के अंदर, कि यहाँ देखेंगे तो मंगल की भी दृष्टि दशम पर है और बुध की भी दृष्टि दशम पर है। और मंगल और बुध 2 और 0 डिग्री के हो गए। भाई ये तो स्ट्रेस डेवलप हो गया, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ रहा है। गुरु और सूर्य जो है, गुरु की दृष्टि शनि को एक्सप्लोर तो कर रही है, राहु चंद्रमा से भी है, थोड़ा सा स्ट्रेस में चला गया है। तो कुल मिला के प्रोफेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। कंधे से कमर के बीच में जकड़न होना, कॉन्स्टिपेशन होना, किसी तरह का दर्द होना, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। स्पाउस की हेल्थ के लिए भी बता ही चुका हूं आपको। और इसके बाद में कर्क राशि में एक बड़ी खास बात क्या हुई कि बुध जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया। ये कॉम्बिनेशन अगर एक्सप्लोरिंग हुआ तो इसकी वजह से आपका 6 लॉर्ड हुआ, डेट्स डिसीज एनिमीज का। गुरु आपका भाग्य कारक और द्वादश का लॉर्ड हुआ, सूर्य आपका पंचम कारक हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर होने से गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो कॉर्पोरेट में करते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। जन्म पत्री अगर आपके अच्छे मूड में, तो आपको निश्चित फायदा देगी। इसके बाद में अगली बात करें तो अब ये कॉम्बिनेशन मकर राशि पे दृष्टि, जो आपकी 10वीं राशि हो गई, कमर से कंधे का पोर्शन हो गया, दोनों चीजें सीज हो गई। और इसके बाद में 6 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। तो ये 5 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं। 6 तारीख पूरी आपकी भरणी नक्षत्र में निकलेगी। तो भरणी नक्षत्र के चंद्रमा को अवॉइड करना है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इसको थोड़ा टालने की कोशिश करें। ये विम्सिकल कॉम्बिनेशन होता है, गलती कर सकता है। इसके बाद में अगली बात यह है कि चंद्रमा यहां से शिफ्ट हुए और 7 तारीख को वृषभ राशि में आ गए। 7 तारीख को चंद्रमा वृषभ में आ गए। अगले दिन की हम बात करें तो चंद्रमा वृषभ में आने से मेष राशि रिडिफाइनिंग मोड में चली गई है। चंद्र शुक्र का षटाष्टक योग खत्म हुआ, डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो गए, ट्रैवल प्रॉन अभी भी है, एसेट लिक्विडेशन की तरफ ये अभी भी बता रही है जन्म पत्री। लेकिन जैसे ही चेंज हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग चल रहा है। अच्छे सोच विचार से मानसिक तौर पे काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन काम का प्रेशर हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
शनि से दृष्ट है चंद्रमा, तो प्रोफेशनल पार्ट पे अभी भी एक रिडिफाइनिंग मैटर चल रहा है, लोकेशन को लेकर के चल रहा है। ये सारी चीजें इसमें होंगी। मंगल और केतु की वजह से कमर से कंधे का पोर्शन इफेक्टेड है। कंधे से लेकर के कमर के बीच में थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, इन पेशेंट्स को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जिनकी कॉन्स्टिपेशन की नेचर है वो फाइबर रिच डाइट लें, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी समय है। और किसी भी तरह का सर्जरी प्रोन अगर मैटर बनता है, तो आप चंद्रमा का वर्गोत्तम होने की पोजीशन जो मैं बताता हूँ उसे आप सेलेक्ट करें, उसी समय सर्जरी कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। 7 तारीख को चंद्रमा जो है ये वृषभ में आ गए, मेष राशि रिडिफाइनिंग मोड में चली गई। 8 तारीख को एक सबसे खास बात क्या हुआ कि बुध और चंद्रमा जो है, बुध बुध और चंद्रमा ने मंगल को एक्सप्लोर कर दिया, लेकिन मंगल यहाँ पर थोड़े स्ट्रेसफुल हो गए। ये देखिए बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनी है एक यहाँ पर, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चंद्रमा और बुध की वजह से मंगल थोड़ा वो हो गए, एक्सप्लोर हो गए। मंगल आपके लग्न के और अष्टम भाव के कारक हैं। एसेट लिक्विडेशन, एसेट में चेंज आना, ये सब मैं आपको बता ही रहा हूँ। ये चीजें आ रही हैं। और इसके बाद में अब देखिए 8 तारीख को चंद्रमा वृषभ में रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तम में है, लेकिन ये वही रात को 12, 12:15 से लेकर सुबह पौने 6 बजे तक रहेंगे। तो ये चंद्रमा हालांकि नाइट शिफ्ट में है, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो लोग बाहर के लोग हैं, जो लोग, वो उस समय को बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मीटिंग से इंपॉर्टेंट काम रख सकते हैं। बुध जो है यहाँ पर वर्गोत्तम में चल रहे हैं, देखिए 2 तारीख से तो मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है, और 5 तक, और 5 से लेकर के 8 तक ये कर्क राशि में वर्गोत्तम में है। तो बुध आपके 6th लॉर्ड भी हो गए, 3rd लॉर्ड भी हो गए, लेकिन बुध का अपना एक करेक्टर है। पेट की तकलीफें कम देता है, थोड़ा सा फाइनेंस का पार्ट हो गया, आपके मेंटल स्टेटस का पार्ट हो गया, ये सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं, बेटर बेटर और बैलेंस्ड रहती हैं। लेकिन बुध जो है सिंह नमाइश में आ रहे हैं 8 तारीख को, तो वहां से ही मृगशिर नक्षत्र भी बदलेगा, ये बुध का भी नक्षत्र बदल जाएगा, मृगशिर में आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन पहले जो एक्सप्लोरिंग था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। यू आर डिसाइसिव टू टेक द डिसीजन इन अ प्रोफेशनल पार्ट। इसके बाद 9 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, मिथुन राशि में मंगल के साथ हैं। एसिडिटी, एलर्जी, स्किन एलर्जी, के मंगल रक्त के कारक हैं। चंद्रमा जब उसके साथ है तो एसिडिटी और एलर्जी, स्किन एलर्जी, जिन लोगों के प्रॉन कैरेक्टर है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ट्रैवल प्रॉन है, एसेट लिक्विडेशन का मैटर चल ही रहा है इस पूरे वीक के अंदर। और इसके बाद में चंद्रमा मिथुन राशि में 9 तारीख को आ गए। मिथुन 9 तारीख की चंद्रमा की हम बात करें तो ये मोटा मोटा यहाँ आ गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, देखिए 9 तारीख को चंद्रमा सुबह 3:49 से आ रहे हैं, और ये अगले वीक के अंदर बुध चंद्रमा का एक एक्सचेंज बन रहा है। हालांकि ये सीज्ड है लेकिन एक्सप्लोरिंग भी बहुत है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा वक्त है। मंगल केतु और चंद्रमा केतु से 4th हाउस तो कवर है ही, स्ट्रेस्ड है, लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो इसकी हम चर्चा नेक्स्ट टाइम में करेंगे। बाकी फायदा उठाइए, ग्रह अच्छे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।